और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे एक्सेल में। एक्सेल में हमने क्या किया, शीट पर कोई भी वैल्यू टाइप की है। जो टाइप करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमें कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है। यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू, सिंबल, कौन सा सिंबल इंसर्ट करना है। अलग अलग फॉन्ट के अलग अलग सिंबल होते हैं। कोई भी हम यहाँ से क्या है इंसर्ट करते हैं। कौन सा सिंबल इंसर्ट करना चाहते हो उसी को सेलेक्ट कर दो। अब जैसे यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, ये वाला सिंबल को हमने सिलेक्ट किया है, या फिर इनमें से लेना चाहो रिसेंटली यूज सिंबल में से यहाँ से ले सकते हैं। अब ये वाला चाहिए हमें, प्लस माइनस साइन सिलेक्ट किया, यहाँ से हम करेंगे इंसर्ट, तो देखो सीट पे इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा सिंबल है, लेस देन इक्वल टू, सिलेक्ट किया इंसर्ट। इसके बाद हमें चाहिए इन्फिनेटली, सिलेक्ट किया इंसर्ट किया। इसके बाद ग्रीक स्मॉल लेटर अल्फा में चाहिए इंसर्ट। ऐसे हम क्या है किसी भी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट के अलग सिंबल होते हैं। अब हमें कोई हिंदी में चाहिए, हिंदी में कोई सिंबल लेना चाहते हैं तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे हिंदी के फॉन्ट को। हिंदी का कौन सा फॉन्ट होता है, कृतिदेव के होते हैं और चाणक्य के होते हैं, मंगलम के होते हैं। कौन सा सिंबल लेना चाहते हो इससे, यहाँ हमने ये वाला सिलेक्ट कर दिया इन्वर्टेड कॉमा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको इंसर्ट किया, क्लोज, तो देखो वही सिंबल क्या है इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, ये तो हमने सिंबल इंसर्ट किए। सिंबल इंसर्ट करने के बाद हमारा इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट है। अब हम चलते हैं पेज लेआउट मेन्यू पे। पेज लेआउट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा थीम। इससे हम क्या कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं। कैसे, हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है यहाँ पे, जैसे कि फॉन्ट कलर डाल रखा है, बैकग्राउंड का कलर डाल रखा है। इसके बाद यहाँ हमने क्या किया, पेज लेआउट मेन्यू, थीम, कौन सा थीम लेना चाहते हो। देखो जैसे जिस भी थीम पे हम कर्सर लेके आएंगे उसी में क्या चेंज हो जाएगा। कौन सा थीम लेना चाहते हो ये ले सकते हैं। तरीके से मोर थीम पर क्लिक करो, ये ब्राउज और सेव करंट, वेब से चलेंगे। ये यहाँ से हम कोई भी थीम लेना चाहते हैं इसमें से ले सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो, जिस भी फॉन्ट को हम सिलेक्ट करेंगे वही क्या है आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से हमने कौन सा सिलेक्ट किया, ब्लू साइड वाला कर दिया हमने। इसको हमने सिलेक्ट, अब ये देखो यहाँ पे होम मेन्यू में जाके फॉन्ट फेस में चेक करो, वही फॉन्ट क्या है आ जाएगा। दोबारा से चेंज करना है, दोबारा से हम क्या है इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सा लेना चाहते हो। नेक्स्ट है फिर इफेक्ट,
इफेक्ट ये पिक्चर्स पे होते हैं जो हमने कल किए थे ना, इफेक्ट। इसके बाद है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? स्पेस, कि जो हम पेज को सेट करते हैं, पेज पर जो हमने मैटर टाइप किया है उसके लेफ्ट में कितना स्पेस आ जाए, राइट में कितना स्पेस आए, टॉप में कितना स्पेस आए और बॉटम में कितना। अब यहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट वाला है, टॉप में आ जाए 0.5, बॉटम में आ जाए 1, लेफ्ट में आ जाए 1.2, बॉटम राइट में आ जाए 1.2, हेड में कितना आ जाए 0.8, फुटर में कितना आ जाए 0.8। हमने उसको सेलेक्ट किया। अब देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। जिस पेज पर हमारा कर्सर होगा वहीं पे शो करेगा। नेक्स्ट पेज कर दो यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट वाला पेज हमने क्या कर रखा है? ब्लैंक रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? ब्लैंक ही शो होगा। नेक्स्ट पेज। अब ये देखो टॉप में कितना मार्जिन है? 0.5 का। बॉटम में कितना मार्जिन है? 1 का। लेफ्ट में कितना है? 1.2। राइट में कितना है? 1.2। हेडर का मार्जिन कितना है? 0.8। फुटर का मार्जिन कितना है? 0.8। अब हम चाहते हैं कि जो मार्जिन है, जो स्पेस है, वो कम हो जाए। तो हम कम कहाँ से कर सकते हैं? मैंने पहले भी बताया था आपको पेज सेटअप का ऑप्शन। कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। टॉप में देखो कितना मार्जिन चाहिए, हमने डाल दिया टॉप का मार्जिन आ जाए हमारा 1 का, बॉटम का मार्जिन भी 1 का ही रहे। लेफ्ट में मार्जिन किया हमने 0.45, राइट में भी वही सेट कर दिया 0.45। इसके बाद हमने किया ओके। अब यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे कि जो हमने मार्जिन सेट किया था वो हुआ या नहीं। तो देखो मार्जिन वही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है? कम हुआ ना, पहले ज्यादा था 1.2 का था, अब हमने कितना किया? 0.45। दोबारा कस्टम मार्जिन क्लिक करेंगे। हेडर फुटर, हेडर में कितना मार्जिन है? 0.8। फुटर में कितना मार्जिन है? 0.8। यहाँ से कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके करो, यहाँ से प्रिंट यहीं से देख लो क्या है हेडर और फुटर का मार्जिन शो हो जाएगा। देखो यहाँ नेक्स्ट है फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि पेज 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है? पेज की लंबाई होती है, और लैंडस्केप में क्या होता है? पेज की चौड़ाई होती है। अब तो जो हमारा पेज है वो कौन सा है? पोर्ट्रेट है। यहाँ से हमने लैंडस्केप को सिलेक्ट किया, प्रिंट प्रीव्यू, ये पेज हमारा लैंडस्केप में रहेगा। दोबारा से हमें चेंज करना है तो यहीं से हम क्या है? चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट जो हमने सिलेक्ट, अब हम लैंडस्केप को सिलेक्ट किया था, पोर्ट्रेट को करना है तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं? पोर्ट्रेट करो, पेज हमारा किस में आएगा? पोर्ट्रेट में। वापस लैंडस्केप में लेना चाहते हो, यहीं से हम लैंडस्केप को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद है एडजस्ट टू। क्लोज करो इसको। एडजस्ट टू क्या होता है कि हमने इस सीट पे काम कर रखा है, हमारा काम है जे तक के कॉलम, लेकिन एक पेज के अंदर तो कहां तक के कॉलम आए हुए हैं? एच तक के कॉलम। हम चाहते हैं कि आई और जे ये 2 कॉलम इसके अंदर ही आ जाए, इसी पेज में आए, इसी जो प्रिंट निकाले एक पेज पे ही आए। तो उसके लिए यहाँ से हम क्या करेंगे? जो अभी हमारे पास ऑप्शन था एडजस्ट टू का, पेज पे जाओ, एडजस्ट टू, यहाँ पे 100 है, 100 की जगह पे हम क्या करेंगे? इसको कम कर देंगे। हमने किया 85, प्रिंट प्रीव्यू,
अब देखो एक कॉलम तो आज, ऐसे ही हमें दूसरा कॉलम भी चाहिए, तो यहाँ से हम 85 जगह पे 1 या 2 पॉइंट और इसको कवर देंगे। हमने यहाँ से किया 75, तो देखो 2 कॉलम आ गए हमारे। कौन कौन से आए हैं ये 2 कॉलम? आई, जे और के, 3 आ गए भाई। नेक्स्ट फिर वापस नॉर्मल करना है, नॉर्मल कर सकते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार लगाने के बाद क्या है, पेज हमारा सेंटर में आ जाएगा, और जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हटा देंगे, ओके करो, पेज क्या है टॉप से ही स्टार्ट होगा। पेज को अगर सेंटर में करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पर टिक लगाना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या किया, पेज का नॉर्मल साइज शो कर दिया। एडजस्ट टू का नॉर्मल साइज कितना होता है, 100। अगला ऑप्शन है फिर पेपर साइज। पेपर साइज आपको कौन सा चाहिए, लेटर, लीगल, A3, A4, कौन सा लेना चाहते हो हम ले सकते हैं। लीगल में कौन सा पेपर होता है, लीगल पेपर होता है डिपार्टमेंटली यूज किया जाता है, जिसके ऊपर लेटर पैड वगैरह बनी होती हैं, वो किस में होता है, लीगल पेपर होता है। उसका यूज अब कहाँ किया जाता है, अब हमारे पास कोई मैटर है वो लॉन्ग है, हम चाहते हैं एक ही साइड में आए, तो उसके लिए हम लीगल पेपर का यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल हमारा यूज होता है वो होता है A4 साइज और लेटर, ये 2 यूज होते हैं। कौन कौन से, लेटर, A4 साइज। मोर पेपर साइज पर क्लिक करोगे, अदर पेपर के पेपर साइज देख सकते हो। नेक्स्ट है फिर प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का यूज किसके लिए किया जाता है, अब ये देखो सीट पर हमने कुछ वैल्यू टाइप की है, हम चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ इतनी वैल्यू का प्रिंट है, इतने एरिया का प्रिंट आए जिसको हमने सिलेक्ट किया है। यहां से हम क्या करेंगे, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया किया, अब हम प्रीव्यू देखेंगे ना, तो सिर्फ इसी वैल्यू का प्रिंट आएगा जिसको हमने सिलेक्ट किया है, अदर किसी का भी नहीं आएगा। अब जो हमने प्रिंट एरिया सेट किया है उसको हटाना चाहते हैं, सिलेक्ट किया, या इसे हम करेंगे क्लियर प्रिंट एरिया, कि जो हमने प्रिंट एरिया सेट किया है वो हट जाए। अब देखो अब हम प्रिंट करेंगे तो क्या है, सभी का प्रिंट आएगा। प्रिंट एरिया की डेफिनेशन क्या हुई, सेट वैल्यू पर प्रिंट एरिया सेट करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, सेट प्रिंट एरिया जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरिया लगा सकते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया, सेट किए गए प्रिंट एरिया को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर ब्रेक। ब्रेक का यूज के लिए होता है, अब हमने सीट पर वैल्यू टाइप कर रखी है, हम चाहते हैं कि एक पेज पर हमारी लिमिट की वैल्यू ही आए, कि जहाँ पे हम कर्सर रख के ब्रेक लगाएं वहीं की वैल्यू एक पेज पर आए, जो और वैल्यू है वो नेक्स्ट पेज पे आए। ये हमने वैल्यू टाइप की है सीट पे। वैल्यू टाइप करने के बाद हम चाहते हैं यहाँ से ब्रेक लग जाए, ब्रेक इनसाइड पेज ब्रेक। अब देखो पेज पर ब्रेक लग गया, कितने पेज बन गए अपने, ये 1 2 3 4, और इधर के हैं वो अलग हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 पेज बन गए अपने। अब हम चाहते हैं, एक तो हमने ये ब्रेक लगा दिया, एक ब्रेक और लग जाए, कर्सर को कहां से लगाना है, यहीं से हम करेंगे इनसाइड पेज ब्रेक। तो ये भी क्या है, पेज ब्रेक लग गया। अब ये देखो जो कट की लाइन आई हुई, इससे इस एरिया का जो मैटर है, ये बीच वाला देखो इतने से लेके बड़ा मैटर, ये तो क्या है एक पेज पे आएगा,
दूसरे पेज पर कौन सा आएगा, जिसको हमने सिलेक्ट किया है ये, फिर ये नेक्स्ट पेज पे आएगा। ऐसे क्या है, अलग अलग पेज बन जाएंगे हमारे। अब हमने यहाँ से क्या किया, प्रिंट प्रीव्यू चेक किया कि कितने पेज बनेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको देख सकते हैं। क्लोज करो। अब जो हमने प्रिंट एरिया लगाया था उसको हटाना चाहते हैं, कर्सर रखो, यहीं से हम करेंगे क्लियर प्रिंट एरिया, सॉरी रिमूव पेज ब्रेक, कि जो हम पेज पर ब्रेक लगाए हैं वो रिमूव हो, हट जाए यहाँ से। रीसेट से क्या है, रीसेट हो जाएगा पेज। ये हमारा आज का टॉपिक। किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।